बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। आज का जो हमारा सबक है, स्क्रीन पर इसका सफ़ा देख लीजिए। आज प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी आवाज़ों के बारे में बात करनी है और अल्फाज के जो इब्तिदा में हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं उनको पहचानने की भी कोशिश करनी है। तो टीचर्स, आज का जो हमारा लेसन है ये पूरे जो हमारे हरूफ तहज्जी के अरकान हैं उन पे बेस करता है और हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि जब हम इन आवाज़ों को देखें, जैसे ही देखें इस आवाज़ को अदा करें। तो टीचर्स, आज के लेसन को कंटिन्यू करने के लिए आपने कुछ फ्लैश कार्ड्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर रेडी किए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किए आपने तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी कटआउट्स हैं आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और उनको फ्लैश कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मौजूद है। तो आइए आज का सबक देखते हैं और इसका नाम देखते हैं क्या है। आज हमने हरफ इल्लत अलिफ से अरकान साजी और कुछ बसरी अल्फाज की मश्क भी करनी है। हरफ इल्लत अलिफ से अरकान साजी यानी वो आवाजें जो हरूफ तहज्जी अलिफ के साथ बनती हैं उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो टीचर्स, अभी आप करेंगी इस वीडियो को पॉज, क्योंकि बच्चे मुंतजिर हैं कि आप उन्हें मौका दे बात करने का। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए स्क्रीन पे दी गई हैं, जरा इनको देखिए और इनके मुताबिक बच्चों से कुछ एक्टिविटी कराइए, कुछ हलचल कराइए, फिर मैं वापस आती हूँ। जी बच्चों, आपने हरूफ तहज्जी अलिफ से बनने वाली कुछ अशिया के नाम तो बताए होंगे, लेकिन किस किस को पता है कि हरूफ तहज्जी अलिफ की अपनी आवाज क्या है? अ। शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं, जब हम दूसरी आवाजों के साथ अ की आवाज जोड़ते हैं तो किस किस्म की आवाज में तब्दीली आती है। तो टीचर्स, रीडिंग करेंगे बच्चे स्क्रीन से, इसलिए आप बच्चों की तवज्जो स्क्रीन पे ही रखिए और उनसे कहें मेरे साथ बावाज पढ़ें। ज आ, जा, स, आ, सा, ब, आ, बा, क, आ, का, घ, आ, घा, ख, आ, खा। अब आपने पढ़ना है इसको मेरे साथ एक आवाज में। बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, रा, जा, जा, सा, शा, सा, ज़ा, पा, ज़ा, आ, गा, पा, का, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। अब कुछ भारी आवाजें अरकान की शक्ल में। भा, फा, था, ठा, झा, छा, धा, ढा, रा, रहा, खा, घा, लहा, महा, ना, वाह, या। टीचर्स, चूंकि ये बहुत सारी अस्वात हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं और हर आवाज़ के साथ साथ कुछ अल्फाज भी बनते हैं। जैसे घा की आवाज़ से घास बनता है, का की आवाज़ से काम बनता है, माँ की आवाज़ से माना बनता है। अगर आप हर आवाज़ को कुछ वक्त दें और बच्चों से कहें कि हर आवाज़ के साथ कम से कम 2 से 3 अल्फाज सोच के बताएं, तो इस तरह आपकी तमाम अस्वात जो है आप इनको 3-4 दिन में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो एक एक्टिविटी मैंने आपको रिकमेंड की है ग्रुप में, वो आप बच्चों से करवा सकते हैं और इसी सफ़े की जितनी भी साउंड्स हैं उनको आप
2-3 दिनों में तकसीम कर लीजिए, ताकि बच्चे जो है साउंड्स की रिकग्निशन के साथ साथ साउंड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकें और अपनी वोकैबुलरी में मजीद इजाफा भी कर सकें। आपने बच्चों के साथ जब प्रैक्टिस करनी है टीचर्स, तो आवाज़ की अदायगी को वक्फे के साथ और तवज्जो के साथ जो है आपने अपनी अटेंशन देनी है, ताकि बच्चे आवाज़ को अदा करते हुए माँ और ना में क्लियरली पहचान कर सके। क्योंकि इस उम्र में अक्सर बच्चों की जो नेसल साउंड है या हलक की जो साउंड है वो भी चूंकि डेवलप हो रही होती है, या उसमें हो सकता है किसी किस्म का कोई माइनर इशू हो डेवलपमेंट का, तब आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जोर लगा के आवाज़ को अदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे वो आवाज़ प्रॉपरली जो है वो अदा नहीं हो पाती। तो उन बच्चों को आपने करवानी है बार बार प्रैक्टिस। इसलिए आपसे मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि एक ही सफ़े को एक दिन में पढ़ाना से बच्चे सीखते नहीं हैं, उनको सिखाने के लिए आपको वक्त देना है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ देनी है। आपने घर के काम के लिए भी उनसे ये कहना है कि वो दो हरफ अलिफ से कुछ अल्फाज बना के लेके आए, सोच के लेके आए। अगर लिख के ला सकते हैं तो ज़रूर लिख के लेके आए। और आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें बार बार ये कहा गया है कि आपने हिज्जे नहीं सिखाने, आवाज़ की मदद से उनको बताने हैं कि अल्फाज कैसे बनते हैं। जैसे कि जो अभी हमने अस्वात पढ़ी, उसमें अगर हम खा और ना की आवाज़ इकट्ठा करते हैं तो एक लफ्ज़ बन जाता है खाना। ऑलराइट, सो टीचर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन टिप्स से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इजी हो गई होंगी फॉलो करनी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट है, उसमें आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए काम दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो इख्तिताम है जो इस लेसन का वो आप तब करें जब आपको फील हो कि तमाम बच्चों को ये तमाम आवाज़ें और हरूफ इल्लत अलिफ से बनने वाली तमाम अल्फाज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इसी सफ़े के अंदर ही बहुत सारी आवाज़ों को जोड़ के अल्फाज बन सकते हैं। जैसे कि शाह को अगर बच्चे आवाज़ में लाते हैं, तो अगर हम बच्चे कोई बेतुकी आवाज़ भी बनाते हैं जैसे शाटा, इसका मतलब है कि वो दो आवाज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस उम्र में उन्होंने आवाज़ जोड़नी सीखनी है, चाहे उससे कोई लफ्ज़ बने या ना बने, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि जब वो सुने शाह की आवाज़ तो शाह को लिखा हुआ भी पहचान सके, और अगर टा की आवाज़ सुने तो टा की आवाज़ जहाँ पे लिखी है उसको भी पहचान सके। तो रिकग्निशन का ये लेसन है, रिकग्निशन की एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए, उसी के मुताबिक लेसन को आगे बढ़ाइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।